अरे जसमीत शिट यार, मेरे ना ऑफिस से फ़ोन आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि मेरे को तकरीबन 3-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से ना बाहर जाना पड़ेगा। तो तुम एक काम करना, तो अपना ना ख्याल रखना। और हाँ, मैं अपना सामान वगैरह पैक करके निकलता हूँ जल्दी, ठीक है? हेलो। हाँ साहिल, मेरी बात सुनो। मेरे हस्बैंड ना 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ तो तुम ऐसा करना, शाम को घर पे आ जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। अरे क्या, तुम्हारा पति सच में चला गया? हाँ चले गया वो 3-4 दिन के लिए बाहर। अरे यार, ये बहुत अच्छी बात है ना कि तुम्हारा पति चला गया। मैं कब से ये सोच रहा था कि हम मिलेंगे, साथ में बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, पर ये तुम्हारे पति जाने का तो नाम ही नहीं लेता था। पता नहीं ऐसा कौन सा काम करता था, सुबह जाता था दोपहर में आ जाता था और सारे टाइम घर में ही पड़ा रहता था। हाँ साहिल, तुझे नहीं पता मैं अपने हस्बैंड से कितना ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। पता है तेरे को, वो कितना ज्यादा शक्की है। मैं जहाँ जाती हूँ ना, वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। अरे जसमीत छोड़ो ना, अच्छी बात है ना तुम्हारे पति चला गया। अब हम दोनों ना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। अरे वाह जसमीत, व्हाट अ सरप्राइज। तो मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे को ना मैं पिछले 4-5 दिनों से नोटिस कर रहा था और आज मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं तुम्हारे को रंगे हाथों पकड़ूंगा। और तुम वो भी देखो किससे बात कर रही हो यार, हमारे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से। अरे साहब, जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो ना मेम साहब की पानी की टंकी खराब हो गई थी, बस वही ठीक करने आया था मैं। हाँ राजा, साहिल ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा जसमीत, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये सिक्योरिटी गार्ड तुमने सिर्फ अपने घर पे इसलिए बुलाया था ताकि हमारी टंकी साफ हो सके? अरे इतना भी झूठ मत बोलो तुम, मैंने अपने आंखों से देखा था। उस समय तुम वीडियो कॉलिंग पे साहिल को टंकी साफ करने के लिए बुला रही थी, इसका मतलब। अरे इतना भी झूठ मत बोलो तुम, कितना गिरोगी मेरे नजरों में। अरे पिछले 4-5 दिनों से ना मैं तुम्हारे ऊपर नोटिस कर रहा था, जब से ये सिक्योरिटी गार्ड आया हमारे यहाँ पे काम करने, तुम इस पे डोरे डाल रही हो। कहीं तुम्हारा पहले से इसके साथ चक्कर तो नहीं है? हाँ मुझे तो ये लग रहा है तुमने इसको बुलाया है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए यहाँ पे, ताकि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद इसके साथ गुलछर्रे उड़ा सको हमारे घर में। क्या वीडियो कॉल? कैसी बातें कर रहे हो तुम पागल हो गए क्या? तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने नहीं करी किसी को भी वीडियो कॉल। अच्छा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने इसको वीडियो कॉलिंग नहीं की? अरे जसमीत, इतना झूठ मत बोलो मुझसे। और मैंने ना खुद अपने आंखों से देखा था, जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था ना, उस समय ये ना तुमसे बात कर रहा था वीडियो कॉलिंग पे। और जैसे ही मैं निकल गया उसके बाद। अरे हाँ बेबी, तुम्हारे पति को जाने तो दे, इस बात में आ जाऊँ। हाँ, अगर तुम्हें पता ही चल गया तो मैं खुद ही बता दे तुम्हें। हाँ, मैं साहिल से प्यार करती हूँ और तुमसे कई ज्यादा, और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं इसी से शादी करूंगी, सुन लिया तुमने? ओ अच्छा, तो तुम्हारे को मेरे साथ नहीं रहना, तुम्हारे को इसके साथ रहना है ना, और शादी भी करनी है इसी से। तो बेशक तुम जाके कर लो इससे शादी यार, मेरे को कोई भी इशू नहीं है। हाँ, मैं करती हूँ प्यार इससे और करूंगी मैं शादी इससे, और ना डिवोर्स के पेपर तुम्हारे को मिल जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या, ये 25 गज का मकान लेके तुम अपने आप को शहंशाह समझते हो क्या? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मुझसे ना बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें पता भी है ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करता। ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ना मेरे लिए बन के आया, मेरे प्यार के खातिर। समझ गए तुम? तुम्हारे कहने का ये मतलब है ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत अमीर है, मुझसे भी ज्यादा, तो तुम इससे शादी करना चाहती हो? तुम्हें बताऊं मैं एक बात, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये कोई अमीर नहीं है, तुम्हारे को धोखा दे रहा है। और इसको जॉब पे यहाँ पे तुम्हारी वजह से नहीं रखा गया है। वो जो शर्मा जी है ना, उन्होंने इसको जॉब पे रखा है। और तुम्हारे को एक बात बता दूं मैं, इसके ना पहले से ही 2 बच्चे हैं, समझी तुम? और ये ना तुम्हारे को धोखा दे रहा है, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। और तुम्हारे को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? वो सिक्योरिटी गार्ड, बुलाऊं तेरी बीवी को या तू खुद इसे सच बताएगा? अरे नहीं साहब, आप मेरी पत्नी को मत बुलाइए, मैं आपको सच सच बताता हूँ क्या बात है। मैं ना आपसे कोई प्यार नहीं करता, वो तो मैं बस टाइम पास कर रहा था। और मैंने जितनी भी बात बोली थी ना आपसे कि मैं अमीर हूँ, ये मेरे पास, सब झूठी थी। मैं तो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ और यहाँ वहाँ नौकरी करता रहता हूँ बस। साहब मुझे ना माफ़ कर दो, आप मेरी बीवी को कुछ मत बताना, और मैं इनके साथ कभी नहीं रहूँगा, ना कभी बात करूँगा। आप मुझे माफ़ कर दो साहब प्लीज़, तो मुझे नौकरी से मत मिलवाना। साहिल, तो ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना कि मैं तुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, और तूने मेरे को बताया भी नहीं कि तेरी शादी हो रखी है और तेरे बच्चे भी हैं।
तू मुझे झूठ कैसे बोल सकता है? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तूने। मुझे ना तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हें धोखा दिया? अरे धोखा तो तुम दे रहे हो अपने पति को, और जो औरत अपने पति की नहीं वो किसी और की क्या होगी? और मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। साहब मुझे ना माफ कर दो और मेरे को नौकरी से मत निकालना। मैं चलता हूँ। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। जिस इंसान से मैंने प्यार किया वो मुझे धोखा देके चले गया। मैं क्या कुछ नहीं सोचती थी कि इसके पास इतना सारा पैसा है। मैं पैसों के लालच में आके अंधी हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सही कहा तुमने, तुम पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। और तुमने अभी कहा कि वो तुम्हारे को धोखा दे के चला गया। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, उसके पास पैसा होता तो तुम तो मेरे को छोड़ के चली जाती और मुझे धोखा भी दे देती। अरे यार जसमीत, मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच नहीं सकता था। मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो और तुम सिर्फ पैसों को देख के प्यार करती हो। अरे यार जब हमारी शादी हुई थी मैंने तुम्हारे से कुछ भी नहीं लिया, ना दहेज लिया ना कुछ भी। मैं तो यार तुमसे सिर्फ प्यार करता था, इसीलिए तुम्हारे से शादी करी मैंने। मेरे को लगा कि हम दोनों फ्यूचर में सेट हो जाएंगे, अच्छे से रहेंगे। और जसमीत तुम्हारे को मेरे से डिवोर्स चाहिए था ना? अरे जाओ यार, तुम्हारे को मैंने डिवोर्स दिया। तुम्हारे को सिक्योरिटी गार्ड से शादी करनी थी ना? तुम जाओ यार सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर लो, रहो उसकी दूसरी बीवी बन के। अरे कुछ लोगों को ना प्यार की कदर नहीं होती है, वो तुम हो। और तुम्हारी जैसी आदत है ना जसमीत, भले से ही तुम्हारे को भिखारी क्यों ना दिख जाए, वो अमीर दिखेगा ना तुम्हारे को, तुम जाओगी उससे शादी कर लोगी। ऐसी है तुम्हारी सोच और तुम्हारा नेचर। और अब ना मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मेरे इस 25 गज के मकान से ना तुम चुपचाप निकल जाओ, निकलो। तुम्हारी माँ से ना मैं सारी बातें खुद कर लूंगा। और जो तुमने वीडियो कॉलिंग पे उससे बात करी थी ना, वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपने फोन में कर ली थी। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि 25 गज का घर है। जैसा भी है तो हम दोनों का घर ना। और मैं वैसे भी कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़ के और इस घर को छोड़ के। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। बस एक मौका दे दो। अरे बस करो तुम, चुपचाप से मेरे घर से निकलो।